दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक युद्ध और समझौते। देखिए, इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, समझौते हुए हैं। अब उनमें से टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स मैं निकाल के लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कवर करना है तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना, और डिटेल में लिखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में भी बता सकते हैं। इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत पाक युद्ध 1965, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक शांति समझौता था, और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। तो ये था इस ताशकंद समझौते का मकसद। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? देखिए, शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना। 5 से 7 मिनट की वीडियो है वो। आपको देखनी कैसे है वीडियो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना शिमला समझौता बाई ओनली टॉप स्टडी। कैसे सर्च करेंगे? शिमला समझौता बाई ओनली टॉप स्टडी, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना, पूरा डिटेल में समझा है। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये समझौता हुआ था दोस्तों भारत पाक युद्ध 1971 के बाद। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पाक कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, भारत पाक कारगिल युद्ध हुआ था 3 मई 1999 में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसने 17 आक्रमण किए थे, और ये था 16वां आक्रमण जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत के युद्ध इतिहास के काफी प्रसिद्ध युद्ध है। पानीपत स्थल किस राज्य में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी को बता देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, 5वें क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा हरियाणा में है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव, आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और मात्र 199 रुपये में दोस्तों आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है समझने के लिए। ये 10 ई बुक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 199 में। एक ई बुक आपको कितने में पड़ गई? 20 रुपये में। अब आप मुझे बताइए, कंप्लीट हिस्ट्री आपको कहीं 20 रुपये में मिल सकती है, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक, या ज्योग्राफी या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है। इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ इस तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगी। और पीडीएफ को लेना बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर जाइए और हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप मैसेज में लिखिएगा मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में यहां पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैंगलोर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर रहेगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? देखिए, सही आंसर रहेगा प्रथम अंगल मराठा युद्ध, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1775 से 1782
ईसा पूर्व ये संधि हुई थी, यानी कि युद्ध लड़ा गया था। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम अंगल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1845, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कितने वर्षों तक चला? तो सही आंसर रहेगा 6 वर्षों तक, सी करेक्ट आंसर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 1941 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्लासी अभी वर्तमान में, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं अभी आजकल। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं वही हम आपको कवर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही आंसर रहेगा शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सही आंसर रहेगा सुबुक्तगीन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 13वें शिलालेख, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों राजा पोरस और सिकंदर के बीच। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परोनी, यानी कि रावी नदी, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? सिंध की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सही आंसर रहेगा राजा राजपाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सॉरी राजा जयपाल, ये करेक्ट कर लेना। 22वां क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले हुमायूं ने युद्ध लड़ा था देवरा का, जो कि 1531 में। अब इससे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते, ये हो जाएगा देवरा, इसमें भी है इसमें भी है। फिर चौसा का आ जाएगा 1539 में, तो ये आ जाएगा, ये हट गया बिल्कुल, ठीक है। अब चौसा से ये वाले तो दोनों ही हट गए, तो अब मैं आंसर बी लगा सकता हूँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा था और सरिंद 1555 में।
तो ये सही क्रम रहेगा 1531, 1539, 1540, 1555। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप समय बचाते हुए, और इसको अगर आपको सारे युद्धों के सही क्रम नहीं पता है तो स्टार्टिंग के 2 के आप पता है तो आप ऐसे भी एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मानसिंह, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24वें का सी। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो सही आंसर रहेगा मीर जाफर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? सही आंसर रहेगा 26 लाख का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। चौथा अंगल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड माउंटेनगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? सही आंसर रहेगा टीपू सुल्तान, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा तृतीय अंगल मराठा युद्ध, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 में। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी कि 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? अच्छा, शिमला समझौता मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 1971 में, कोई नहीं, इसको मैंने बताया ना आपको, एक बार पढ़ना इसको जरूर। इस पे जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है अभी, क्योंकि शिमला समझौता वैसे भी चर्चा में है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप यूट्यूब पे जाना और सर्च करना शिमला समझौता भाई ओनली टॉप स्टडी। मेरे बोलने पर एक बार जरूर करना इस बात को, आपको समझ आ जाएगा पूरी वीडियो। 32वां क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? सही आंसर रहेगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1848 से 1849, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ताशकंद कहाँ है? ताशकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान में है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? बसीन की संधि, ठीक है, ये 1803 से 1805 में हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सही आंसर रहेगा भागीरथी नदी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद शाह, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच, यानी कि ए इज द राइट आंसर।
तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो टोटल 17 बार किया था, सी राइट आंसर रहेगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, डी राइट आंसर रहेगा। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इन सभी क्वेश्चन में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में और सभी एग्जाम्स के लिए। एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अवेलेबल है ही, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।